हेलो माय डियर एस्पिरेंट्स। बहुत दिनों के बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है। थोड़ा सा बीच में बीपीएससी एई का बैच आ गया था ऑफलाइन, तो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए थे उसमें। दैट्स वाई बहुत जल्दी ये डीएफसीसीआईएल के आंसर की के बाद बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं कर पाया। बट हाँ, समय रहते सब कुछ आपको दे दिया जाएगा जैसा कि मैं प्रॉमिस करता हूँ आप लोगों को। बहुत लोगों ने क्वेश्चंस पूछा मुझे रिगार्डिंग द एक्सपेक्टेड कट ऑफ, और दोनों वैकेंसीज के रिगार्डिंग, एग्जीक्यूटिव, जूनियर एग्जीक्यूटिव, बहुत सारी चीज़ों के रिगार्डिंग पूछा। तो इस वीडियो में मैं ऑल टुगेदर हर एक चीज़ आपको डिफाइन कर दूंगा। क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। हाँ, ये चीज़ें ऊपर नीचे हो सकती है, अभी तक कट ऑफ बताना ये करेक्ट नहीं है। बट हाँ, अकॉर्डिंग टू द डेटा जो हमारे पास अभी तक डेटा आया है, या फिर जो हम लोगों को दिख रहा है ओवरऑल विथ रिस्पेक्ट टू द सीट्स एंड द स्कोर द स्टूडेंट्स हैड स्कोर्ड, उस बेसिस पे आपको चीज़ें अभी बता दूंगा। और जितनी भी चीज़ें हैं रिगार्डिंग सीबैट, जो भी उसका पैटर्न है एग्जैक्ट, जिसको लेकर स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे, मैं बिल्कुल ऑफिशियल आपको पूरा सारा चीज़ें आपको यहाँ पर वीडियो में शो करवा दूंगा कि भाई देखो कैसा पैटर्न है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कहाँ पर कितना टाइम आपको दिया जाएगा, और ओवरऑल कितने मिनट का आपका टेस्ट होगा। ठीक है, सबसे पहले मैं डिस्कस कर लेता हूँ रिगार्डिंग द कट ऑफ्स। देखो अभी तक जो डेटा आया है, जैसा कि आपको पता होगा कि एग्जीक्यूटिव में ऑलमोस्ट 237 वैकेंसीज के आसपास थी। सो जो टोटल शॉर्टलिस्टिंग होगी वो कुछ 1800 के आसपास होगी। इन द सेम सिचुएशन जब हम जूनियर एग्जीक्यूटिव की भी बात करते हैं, तो उसमें भी कुछ उसी के आसपास सीट्स है, 230 के आसपास। बट इसका जो कॉलिंग रेशियो है ये सिर्फ 1.5 टाइम्स है। दैट मीन्स कि डायरेक्ट आपका डीवी और मेडिकल होगा, एंड डायरेक्टली वो एक फाइनल लिस्ट निकाल देंगे। एंड फर्दर अगर एग्जीक्यूटिव का रिजल्ट आता है तो उस टाइम पर बहुत ज़्यादा ये वेटिंग्स क्या होती हैं, क्लियर होती है। सब कुछ आपको मैं प्रॉपर्ली डिफाइन करता हूँ कि भाई किन को सीबैट प्रिपेयर करना है एग्जीक्यूटिव को, तो ध्यान से सुनना। जैसा कि डेटा आया है, और 1800 सीट्स के आसपास आपको अभी अलॉट होंगे फॉर सीबैट। ठीक है, फाइनल सीट तो कितनी है, 237 के आसपास ही है। बट कितने लोगों को कॉल किया जाएगा, ऑलमोस्ट 1800 लोगों को कॉल किया जाएगा। तो डेटा के हिसाब से अभी तक ये समझ में आ रहा है कि देखो मेजरली, मतलब जो मेन जो बच्चे ने स्कोर किया है वो ऑलमोस्ट एवरेज देखा जाए इन 1800 लोगों में वो कुछ 76 के आसपास आ रहा है। दैट मीन्स, और एक और भी डेटा है कि कुछ 250 लोगों के आसपास का स्कोर 80 से एबव है इन एग्जीक्यूटिव। ये रॉ मार्क्स की मैं बात कर रहा हूँ इन ऑल द थ्री शिफ्ट्स। ठीक है, शिफ्ट बाय शिफ्ट ऑफ कोर्स लेवल का वेरिएशन था। शिफ्ट वन, जैसा कि लोगों ने बताया कि काफ़ी डिफरेंट आया, तो बहुत लोगों ने उसमें काफ़ी कम भी स्कोर किया। कुछ ऐसा ही सिचुएशन देखने को मिला शिफ्ट थ्री में भी। एंड शिफ्ट टू की बात करें तो लोगों को कंपैरेटिवली थोड़ा सा वो इजी लगा था इन एग्जीक्यूटिव। बट स्टिल बहुत सारे क्वेश्चंस ट्रिकी थे। हम लोग ऐसा भी नहीं बोल सकते कि वो पेपर बहुत ज़्यादा इजी था। इन द सेम मैनर जो जूनियर एग्जीक्यूटिव का पेपर आया था, इसमें भी पैटर्न कुछ एग्जीक्यूटिव के जैसा ही फॉलो किया था। एंड पेपर इवन एग्जीक्यूटिव से थोड़ा सा और भी टफ आया था, जैसा कि हमने रिस्पॉन्स शीट को देखा। ठीक है, और जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे ऑफ कोर्स उस चीज़ को कवर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। एंड वो ऐसे क्वेश्चंस थे जिस पे डायरेक्टली हम लोग बोल सकते हैं कि भाई उन क्वेश्चंस को हटाओ, उसके अलावा जो बचते हैं उसमें ही बच्चे क्या कर सकते थे, स्कोर कर सकते थे। ठीक है, दैट्स वाई इस बार का अगर हम पेपर लेवल का बात करते हैं तो 2018 से इसका लेवल ऑफ कोर्स हायर है, इसको कोई भी डिनाई नहीं कर सकता है। ठीक है, एंड बात करते हैं नंबर ऑफ वैकेंसी की, तो भाई नंबर ऑफ वैकेंसी भी डबल थी ऑलमोस्ट इस बार। बट द थिंग इज कि इस बार कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा था। तो दो चीज़ें ओवरऑल क्या करेगी, कंपटीशन को कंपनसेट करेगी। और जो सिनेरियो आपको ऑलमोस्ट पिछली बार देखने को मिल रहा था, वही कुछ सिनेरियो इस बार भी देखने को मिलेगा फॉर द जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स। एक डिफरेंस आएगा इस बार कि एससी जो कैंडिडेट्स हैं एंड जो ओबीसी कैंडिडेट्स हैं, ये काफ़ी ज़्यादा अपीयर हुए हैं एज़ कम्पेयर टू द लास्ट टाइम। सो दैट्स वाई उनके स्कोर में और ओबीसी के स्कोर में बहुत ज़्यादा आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। एंड इवन जो इनके स्कोर्स होंगे वो जनरल के आसपास ही भटकेंगे, बहुत ज़्यादा भी डिफरेंस नहीं होगा। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान में रखिएगा। एंड वन मोर थिंग, चीज़ें बहुत ज़्यादा सीबैट पे भी डिपेंड करेगी। ऐसा मत सोच लेना कि भाई किसी के बहुत ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं तो
उसको अगर वो सीबैट क्या करेगा, अगर बहुत कम भी मार्क्स आते हैं तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा। इस भ्रम में बिल्कुल भी मत रहना। जस्ट इसके अगले स्लाइड में मैं बहुत चीज़ें आपको डिफाइन करने वाला हूँ। कुछ 6 आरटीआई के मैंने आपको वहाँ पर सारे एग्जाम्पल दिए हैं, तो ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सी चीज़ें समझ में आने वाली है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ मेरे तरफ से देखो यही रहेगा आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। अगर जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस जैसे हम लोगों ने उसमें रेज भी किए हैं, ठीक है, तो रेज अगर हो जाता है, सक्सेसफुल हो जाता है, तो ये मार्क्स इंक्रीज करेगा, ये 72 से एबव जाएगा। ठीक है, ये जो 72 मार्क्स मैंने अभी यहाँ पर दिखाए हैं, ये बिफोर मैंने जब इसको रेज किया था, मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ कि अगर मैं उन क्वेश्चंस को इवेल्युएट नहीं करूँ, ये उस हिसाब से है। ठीक है, वही सिनेरियो है। अगर वो क्वेश्चंस आपके क्या हो जाते हैं, अगर मार्क्स टू ऑल हो जाता है, तो भाई ये मार्क्स उतना ही क्या कर लेना, इस कट ऑफ में जोड़ देना। ठीक है, यूआर का 72 मार्क्स के आसपास अगर आप अभी स्कोर कर रहे हैं, तो समझिए कि आप सीबैट के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। इन ईडब्ल्यूएस 68 प्लस मार्क्स, ओबीसी एनसीएल 70 प्लस, एससी 69 प्लस एंड एसटी ये 65 मैंने लिख दिया है, बट इवन दिस कैन गो इवन बिलो लेस देन दैट, 62 प्लस ऑलमोस्ट। ये अपना जैसा भी डेटा मिला है मैं उस हिसाब से आपको बता रहा हूँ। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, आप इस कट ऑफ के हिसाब से आप अपनी सीबैट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। सर फिर सीबैट में सर कितना लाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत लोग ऐसा बोल रहे हैं कि सर जो अभी जो नंबर शॉर्ट लिस्टिंग पे आती है उससे आपको काफ़ी कुछ 5-6 नंबर ज़्यादा आपको लाने पड़ेंगे, कुछ ऐसा सिनेरियो बहुत लोग इस चीज़ को फैला रहे हैं। तो सर इसका क्या करना चाहिए? देखो चीज़ें गलत नहीं है, बट द थिंग इज़ कि आप साइको में डिफरेंस को मैनेज कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, क्या कर सकते हो, वो भी मैं बताता हूँ। एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है रिगार्डिंग द एएसएम। ठीक है, हमारा डीएफसीसीआईएल में जो भी साइको टेस्ट होता है वो फॉलो करता है असिस्टेंट स्टेशन मास्टर के पैटर्न को। बहुत सारे लोग असिस्टेंट लोको पायलट, ठीक है, एएलपी के हिसाब से चीज़ों को सोचते हैं। देखो जो लोको पायलट का साइको टेस्ट होता है वो काफ़ी डिफरेंट होता है एंड इट इज़ वे टफर देन एएसएम साइको टेस्ट। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। ऐसा भी नहीं है कि जो लोग बहुत अच्छा स्कोर करेंगे इन सीबीटी वो सीबैट में भी अच्छा स्कोर कर पाए। देखो वो जो 1800 लोग शॉर्टलिस्ट होंगे उसमें अटेंडेंस 1600 के आसपास आप मान सकते हैं, क्योंकि बहुत लोगों का हो सकता है कि कोई दूसरा एग्ज़ाम हो, कोई दूसरे सिटी में हो, या फिर किन्हीं का और भी कहीं सिलेक्शन हो गया हो, क्योंकि अभी रिसेंट में बहुत सारे रिजल्ट्स भी आए हैं। ठीक है, ये चीज़ भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। फिर एक चीज़ यहाँ पर और ध्यान में रखना है कि हमें एएलपी के जैसा कुछ यहाँ पर सिचुएशन को ध्यान में नहीं रखना है। अगर आप असिस्टेंट स्टेशन मास्टर के साइको की बात करें तो आप काफ़ी हद तक खुद को अच्छा स्कोर करवा सकते हैं एज कंपेयर टू एएलपी। एएलपी की बात करूं तो फाइनली जो वेटेज कंसिडर किया जाता है 30% का, उसमें कुछ 21 मार्क्स या 22 मार्क्स इसी के आसपास स्कोर होते हैं आउट ऑफ 30। बहुत रेयर केस में कोई बच्चा 23 या 24.2 स्कोर कर पाता है। मैं लास्ट टाइम का एग्जांपल आपको बताता हूँ। लास्ट टाइम जब एएलपी का एग्ज़ाम हुआ था तो जो हाईएस्ट स्कोर गया था वो था 24.2 आउट ऑफ 30 इन एएलपी। बट ये सिनेरियो आपका डीएफसीसीआईएल में नहीं होगा मेजरली अगर मैं बात करूँ तो। और मैं आपको पिछले साल का जब 2018 का जो वैकेंसी था डीएफसीसीआईएल का एंड 2019 में सारी प्रोसेसेस हुई थी, मैं उस टाइम का आपको सारा आरटीआई अभी शो कर दूंगा। आप मार्क्स के हिसाब से आपको सब कुछ आइडिया लग जाएगा कि एक पढ़ने वाला बच्चा भी क्यों नहीं सेलेक्ट हुआ, जस्ट बिकॉज कि उसने साइको को थोड़ा हल्के में ले लिया। अब हल्के में क्यों लिया उसने, या तो प्रिपरेशन बिल्कुल नहीं करी या फिर करी भी तो बिल्कुल ऐरा गैरा समझ के कर लिया। तो सब कुछ डिस्कस करते हैं। तो ये रहा एग्जीक्यूटिव का। जूनियर एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं तो आपको पता है इसका जो सिलेक्शन होना है वो प्योरली रिटेन बेसिस पर है, रेस्ट मेडिकल एंड डीवी। एक चीज़ और, जूनियर एग्जीक्यूटिव का जो आपका मेनली रिजल्ट है वो पहले आएगा, और पहले आने के बाद भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि उसके बाद एग्जीक्यूटिव का आएगा। मोस्टली मैं बता रहा हूँ 60% लोग कॉमन होंगे इन एग्जीक्यूटिव एंड जूनियर एग्जीक्यूटिव। तो जिनका जूनियर एग्जीक्यूटिव में सिलेक्शन हो जाएगा एंड जब बाद में एग्जीक्यूटिव का रिजल्ट अनाउंस होगा तो बहुत ज़्यादा मेजर शिफ्टिंग आपको देखने को मिलेगी। तो जूनियर एग्जीक्यूटिव में जो वेटिंग है वो बहुत ज़्यादा क्लियर होगी, इस चीज़ का आप ध्यान में रखिएगा। तो आप लोग बिल्कुल ये एज्यूम मत कीजिएगा कि वो चला गया। जो 1.5 टाइम्स मतलब अभी जो लोग सेलेक्ट हो रहे हैं, ये समझ के चलिए कि मेजरली आपका वेटिंग क्लियर होगा
लास्ट तक क्लियर हो जाएगा, क्योंकि एग्जीक्यूटिव का रिजल्ट बाद में आएगा, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। एंड बहुत लोग जो अभी मार्क्स अच्छे स्कोर किए हैं, ये चीज़ भी ध्यान में रखिएगा, बहुत लोग मेडिकली अनफिट भी पाए जाएंगे, ठीक है। तो ये सीबैट और मेडिकल और डीवी होने के बाद अब डायरेक्टली आपका 230 सीट्स के हिसाब से मेरिट लिस्ट ही निकलेगा, बीच में अब और कुछ भी नहीं निकलेगा, ध्यान में रखिएगा। अभी जो कट ऑफ आएगा आपका सीबीटी का, ठीक है, सीबीटी का जो भी अगर कट ऑफ आता है, इसके आसपास जो भी आता है, 1800 लोग सेलेक्ट किए जाएंगे। एंड जिन इन 1800 लोगों का जो सीबैट होगा, इसके बाद अब डायरेक्टली आपका मेरिट लिस्ट ही आएगा आफ्टर कंसिडरिंग द मेडिकल एंड डीवी। इस चीज़ का खास ख्याल रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करता हूँ जूनियर एग्जीक्यूटिव की, तो क्योंकि इसमें सीबैट है नहीं, ओनली रिटेन बेसिस पर है, तो मैं इसका आपको कट ऑफ थोड़ा सा बता देता हूँ। आफ्टर नॉर्मलाइजेशन यूआर जो अपर है, मेजरली हो सकता है इनका जो सिलेक्शन होगा वो 83 प्लस मार्क्स पे होगा, नो डाउट इतना होगा। और EWS का 76 मार्क्स अगर आप स्कोर कर रहे हैं तो आपका नाम इसमें आ सकता है, क्योंकि पेपर लेवल वाज गुड, वी कैन नॉट डिनाई इन दैट। OBC NCL 79 प्लस मार्क्स, ऑफ कोर्स EWS से ज़्यादा ही होने की आशा है फॉर OBC। SC का भी कुछ EWS के देखो आसपास, क्योंकि कैंडिडेट्स हैं इतने, हम डिनाई नहीं कर सकते। हाँ, एक चीज़ है कि अगर बहुत लोग एग्जीक्यूटिव में सेलेक्ट हो जाते हैं तो जूनियर एग्जीक्यूटिव का कट ऑफ गिरेगा, ये चीज़ भी ध्यान रखना, क्योंकि बहुत लोग एग्जीक्यूटिव में शिफ्ट करेंगे विदाउट एनी डाउट। एंड जैसे ही वेटिंग क्लियर होगा ये मार्क्स आपके कम होंगे, ओके। तो ये सारा है। एंड ST में 69 प्लस भी अगर आप स्कोर कर रहे हैं तो फुल चांसेस है कि आपका नाम इसमें आ जाएगा इन 1.5 टाइम्स फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल, ठीक है। बहुत लोगों ने तो मैंने ऐसा देखा है जिन्होंने फॉर्म भरा है बट दे आर नॉट मेडिकली फिट, ये मेरे सामने का देखा हुआ है इन ऑफलाइन सेंटर्स, ठीक है। रेस्ट में बात करता हूँ कि अगर फिर भी कुछ डाउट है आपको, क्योंकि भाई इस चीज़ को बहुत एक्यूरेटली प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमारे पास जो डेटा आएगा हम उसी को एनालाइज करेंगे, ठीक है। अगर 70,000 बच्चों ने अगर एग्ज़ाम दिया है और हम सिर्फ 5,000 का एक सैंपल निकाल कर हम चीज़ों को देख रहे हैं, तो दैट इज़ ऑफ कोर्स रॉन्ग, क्योंकि बहुत सारे सीरियस स्टूडेंट्स से भी मेरी बात हुई है जिन लोगों ने उन बहुत सारे वेरियस साइट्स पे डेटा चेक नहीं किया है, अपना रिजल्ट चेक नहीं किया है, ओके। तो ये सारी चीज़ें हैं। सो ऑफ कोर्स यू कैन वेट फॉर द रिजल्ट्स, जब रिजल्ट आए फिर आप क्या कर सकते हो, सीबैट की तैयारी कर सकते हो, जस्ट बिकॉज कि सीबैट कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। बस हाँ, आपको अगर अच्छा स्कोर करना है, यू नीड अ प्रॉपर गाइडेंस, यू नीड अ प्रॉपर वीडियो लेक्चर्स ऑल्सो, अलग अलग क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है। ओवरऑल 7 डेज़ की ट्रेनिंग होती है फॉर सीबैट, 7 डेज़ में आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाता है, आपका सब कुछ सही हो जाता है। एक चीज़ पे बस आपको ध्यान रखना है रिगार्डिंग द पर्सनैलिटी टेस्ट, इसमें एक सेक्शन है, मैं आगे आपको बताता हूँ। ओवरऑल जो सेक्शन है उसमें एक पार्ट आता है पर्सनालिटी टेस्ट। मेनली जो डिसाइडिंग फैक्टर होता है वो यही होता है, क्योंकि इसमें लाइक फुल 3 मार्क्स अलॉट नहीं होते हैं, इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। किसी में मतलब आपके आंसर के हिसाब से इसमें आपको मार्क्स दिए जाते हैं, ठीक है, इस चीज़ को बस ध्यान में रखिएगा। एंड वन मोर थिंग इज इंटेलिजेंस टेस्ट। इंटेलिजेंस टेस्ट में लोग बहुत कम स्कोर कर पाते हैं, मतलब एज कम्पेयर टू बाकी सेक्शंस, ये भी ऐसा नहीं है अब आप बहुत आराम से इम्प्रूव हो जाता है, बट स्टिल लोग कंपैरेटिवली कम स्कोर कर पाते हैं। हाँ, कुछ 6 RTI है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, एंड बहुत इंपॉर्टेंट आपको कुछ बताना चाहता हूँ इसमें कि भाई आप किस तरीके से सीबैट देकर एज ले सकते हो। ध्यान से सुनना, एक स्टूडेंट के मार्क्स थे 74, उसके सीबैट में मार्क्स आए थे आउट ऑफ 480 339.72, एंड उसका जो नेट फाइनल स्कोर बना था वो 64.4 बना था, एंड ही वाज नॉट सिलेक्टेड क्योंकि कट ऑफ था 67.62 के आसपास। तो आप देख सकते हो कि इसने ऑलमोस्ट 340 के आसपास स्कोर किया, फिर भी इसका स्कोर प्रॉपर नहीं बना, ठीक है। हाँ सर, इसमें हाईएस्ट मार्क्स कितने आए थे, हाईएस्ट आई थिंक 397 के आसपास आए थे इन DFCCI 2018, 397 ये स्कोर आया था, एंड काफ़ी बढ़िया। मैं आपको आगे बताता हूँ। एक और स्टूडेंट है, उसके CBT में मार्क्स थे 77, लास्ट टाइम का मैं बता रहा हूँ 2018 का, उसके सीबैट में मार्क्स थे कितने 343, मतलब इससे कुछ 4 नंबर ज़्यादा कुछ आसपास स्कोर था इसका, एंड हिज फाइनल स्कोर वॉज 66.36, स्टिल ही वॉज नॉट सेलेक्टेड। क्योंकि अगेन आप देख
इस चीज़ को देख रहे होंगे कि ये सीबैट स्कोर कंपैरेटिवली इनका इसके आसपास है। फिर मैं एक चीज़ और बताता हूँ, एक स्टूडेंट और है जिसके 77.3 थे, मतलब ऊपर वाले स्टूडेंट के जितने ही थे, एंड उसका सीबैट स्कोर कुछ 7 to 8 मार्क्स ज़्यादा था। ही वॉज ऑल्सो नॉट सेलेक्टेड। ये सारे मैं RTI का रिजल्ट बता रहा हूँ, ठीक है। फिर एक स्टूडेंट आया जिसके 78 मार्क्स थे, उसके सीबैट में मार्क्स थे कितने, 353.93, एंड ही वॉज सेलेक्टेड। आपको दिख रहा होगा कि CBT में भी ऑलमोस्ट उसके एक जैसे मार्क्स हैं, एंड सीबैट में भी सिर्फ कुछ 3 मार्क्स का डिफरेंस दिख रहा है आपको। 3 मार्क्स मतलब एक क्वेश्चन, सिर्फ एक क्वेश्चन से क्या हो गया, इसका सिलेक्शन हो गया। एंड मैं आपको बता देता हूँ, ये जो स्टूडेंट 4 है, ही वॉज द लास्ट रिकमेंडेड कैंडिडेट इन द DFCCIL एग्जामिनेशन लास्ट टाइम। ये सबसे लास्ट रिकमेंडेड स्टूडेंट है। फिर एक और स्टूडेंट आया जिसके 80.5 मार्क्स थे, बट आप उसका सीबैट का स्कोर देखो, 320.89। देखो लास्ट टाइम 2018 में क्या था, बहुत कम लोग जानते थे इन सब सारी चीज़ों के बारे में, कैसे क्या प्रिपेयर करना है, उतना ज़्यादा रिसोर्स भी नहीं था। दैट्स वाई द मार्क्स वॉज दिस। बट दिस टाइम ध्यान में रखिए, रिसोर्सेज हैं, अच्छे खासे हैं। सो दैट्स वाई आपको एक पर्टिकुलर रेफरेंस ज़रूर फॉलो करना चाहिए। आपको सीबैट को बहुत प्रॉपरली सीरियसली लेना होगा, अदरवाइज सिलेक्शन भूल जाओ। ये चीज़ ध्यान में रखो, जिसके मन में है ना, बहुत लोग, मैंने तो देखता रहता हूँ मैं ग्रुप्स में, कुछ बच्चे बताते हैं कि 87 मार्क्स है तुम्हारे, तुम सीबैट नहीं भी दोगे फिर भी सिलेक्शन हो जाएगा। उसको बोल दो सीबैट नहीं देने के लिए, अगर उसका सिलेक्शन हो गया तो मेरी गारंटी। एक तो वैसे ही देखो, एक तो टी स्कोर भी होता है। टी स्कोर सर क्या होता है, एक चीज़ मैं वो भी बता देता हूँ। टी स्कोर मतलब पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन में आपने पढ़ा होगा, मतलब अगर आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट होंगे तो नॉर्मली जो रैंडम सैंपल लिया जाता है जो कि पॉइजन्स रेशियो फॉलो करता है, सो पॉइजन्स रेशियो में ही एक टी डिस्ट्रीब्यूशन भी आता है, एंड उसी में टी स्कोर कैलकुलेट किया जाता है। जैसा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में आप जेड स्कोर कैलकुलेट करते हो, इन द सेम मैनर यहाँ पर ये टी स्कोर होता है इन द पॉइजन्स टी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। सो फॉर्मूला बिल्कुल वही है कि आप एक तरह से इस चीज़ को समझ सकते हो कि आपको हर एक सेक्शन में टॉप 42% में आना है, हर एक सेक्शन में, ठीक है। एंड बेस्ड ऑन दिस आपका सिलेक्शन होगा। तो ये होता है टी स्कोर। अब एक चीज़ और बता देता हूँ कि टी स्कोर आपको ये नहीं समझना है ना कि हम किसी टेस्ट सीरीज में देखेंगे तो वो करेक्ट है, बिल्कुल भी नहीं। इस अफवाह में बिल्कुल भी मत रखना। अगर कोई टेस्ट सीरीज आपको टी स्कोर बता रहा है एंड उसमें कैंडिडेट्स 1000 से कम है, कोई फायदा नहीं है उसको देखने का। ये चीज़ आप बिल्कुल ध्यान में रखिए, क्योंकि उसको मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन से कैलकुलेट किया जाता है एंड विथ रिस्पेक्ट टू योर मार्क्स, ठीक है। अगर आपके पास नेट एक्यूरेट स्टूडेंट्स का डेटा ही नहीं है तो वो टी स्कोर किसी काम का नहीं है। सो वो जो टी स्कोर है वो तभी वर्क करेगा जब आप एक्चुअल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो एग्ज़ाम दिए हैं उनके रिस्पेक्ट में आप निकालोगे, ठीक है। तो देखो इस स्टूडेंट ने क्या किया, इसने सीबैट को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लिया, सिर्फ 320 के आसपास मार्क्स आए एंड ही वाज नॉट सेलेक्टेड। ये भी एक RTI का सैंपल है। एंड लास्टली एक बच्चा था जिसके 83 मार्क्स थे, इसने ठीक ठाक स्कोर कर दिया 341 के आसपास। अगर इसने 308 भी स्कोर किया होता तो ये क्वालिफाई कर जाता, मैं ये बताना चाह रहा हूँ। सो नो डाउट CBT का मार्क्स रोल प्ले करता है, बट मैं एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट आपको बताने जा रहा हूँ कि सर अगर मेरे मार्क्स कुछ 2-3 मार्क्स कम रह रहे हैं, कहने का मतलब लास्ट टाइम जो रिकमेंडेड कैंडिडेट था वो था 78 का, ठीक है। इसके मार्क्स थे सीबैट में 353 के आसपास। हाईएस्ट कुछ जो आपका गया था वो गया था 396 या 397 के आसपास, कुछ हाईएस्ट गया था। बस इतना बोलूँगा कि जिनके मार्क्स थोड़े 2-3 मार्क्स कम रह रहे हैं उनको थोड़ा सा एज लेना पड़ेगा सीबैट में। सर सीबैट में फिर ज़्यादा कितने क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे, चलो वो बता देता हूँ मैं, बट उससे पहले कट ऑफ बता देता हूँ कि कट ऑफ क्या था लास्ट टाइम आपका सीबैट के लिए। सीबैट के लिए जो लास्ट टाइम कट ऑफ था वो कुछ ये था, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, जो लास्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट था उसके मार्क्स ये थे, ठीक है। उसके बाद कैटेगरी वाइज कट ऑफ ये बनी थी 67.62, इट वाज फॉर जनरल। OBC NCL 64.39, SC 60.68, ST 58.65, एक्स सर्विसमैन 49.12। ये ओवरऑल आपका कट ऑफ था लास्ट टाइम का 2018 का। आपको दिख रहा होगा कि जनरल और OBC में ऑलमोस्ट जो फ़र्क दिख रहा था वो 3 नंबर का है, ऑलमोस्ट देखा जाए तो।
और बिटवीन ओबीसी एंड एससी जो 4 मार्क्स के आसपास कुछ फ़र्क है, एंड एससी एंड एसटी ऑलमोस्ट 2 मार्क्स के आसपास ही क्या है इनका फ़र्क है। अच्छा, ये जो 4 मार्क्स है ये बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं, ठीक है, फॉर द रिजर्व्ड कैंडिडेट्स। ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि मैं सिर्फ अभी जनरल के रिस्पेक्ट में बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। आपको ये चीज़ भी ध्यान रखना है कि आपको एज कितना मिलेगा। ध्यान में रखो, मैं कुछ इक्विवेलेंस बताने जा रहा हूँ जो कि मैंने कैलकुलेट किया है। अगर इक्विवेलेंट मार्क्स बताऊं तो सीबीटी में अगर किसी बच्चे के 1.714 मार्क्स ज़्यादा हैं तो वो 1 मार्क के इक्विवेलेंट है इन द फाइनल कट ऑफ। ये जो कट ऑफ है ना 67.62, इसका 1 मार्क इज इक्वल टू सीबीटी का 1.714 मार्क्स, ये इसके इक्विवेलेंट है। और सीबीटी में जो 16 नंबर है 16 मार्क्स, जो कि ऑलमोस्ट 5 क्वेश्चन से थोड़ा ऊपर है, या ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 5 जो क्वेश्चंस है उसके बराबर मान के चलो। 5 क्वेश्चन अगर आप एक्स्ट्रा एज लेते हो सामने वाले से तो आप उसको 1 नंबर से पीछे कर रहे हो इन द फाइनल कट ऑफ। ये मेरा कैलकुलेशन है जो कि पूरा प्रॉपरली मैंने इसको कैलकुलेट कर कर आपको बता रहा हूँ। आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि जनरल और ओबीसी में अगर मैं बात करता हूँ तो ध्यान में रखिए कि 4 नंबर के आसपास का डिफरेंस है, सॉरी 3 नंबर के आसपास का डिफरेंस है। और ये 3 नंबर जो है ओवरऑल, अगर मैं बात करूँ कि सीबीटी में 3, इसका 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेना 1.7 का, ठीक है, ऑलमोस्ट 5.1, मतलब 5 नंबर का ऊपर नीचे हो रहा है। और अगर किसी के सेम मार्क्स हैं तो सीबैट में चेक कर लो वो कितने के बराबर होगा, 3 मार्क्स ऑलमोस्ट 48 मार्क्स का डिफरेंस क्रिएट कर देता है इन सी बैट। ये चीज़ भी ध्यान रखना। तो अगर आप क्या है, अगर सामने वाला जनरल कैटेगरी का है, आप ओबीसी कैटेगरी से हैं, एंड देन यू आर कंपेयरिंग, और आपको अगर क्या करना है सी बैट में चांस मारना है, तो कुछ दिक्कत नहीं है, आपको उससे 48 मार्क्स क्या करने पड़ेंगे, ऊपर लेने पड़ेंगे। इवन बता रहा हूँ जनरल कैटेगरी में सिलेक्शन लेने के लिए, ये चीज़ में ध्यान में रखना। ओबीसी में तो हो जाओगे, बट मैं जनरल सीट की बात कर रहा हूँ। आप इस चीज़ से भी क्या कर सकते हो, ओवरऑल ध्यान दे सकते हो, क्योंकि लास्ट में जो सीट अलॉट होते हैं वो इसी पे डिपेंड करता है कि भाई अगर आप जनरल कट ऑफ भी पार कर जाते हो देन यू आर अलॉटेड विथ अ जनरल सीट, यू आर नॉट अलॉटेड विथ योर रिजर्व्ड सीट। इस चीज़ का ध्यान में रखिए। तो ये कैलकुलेशन का थोड़ा सा ध्यान में रखना, बहुत सारी बाकी चीज़ें मैं आपको बाद में बताऊंगा। दैट्स वाई थोड़ा सा इस बार प्रॉपरली रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा थे, आराम से अच्छा खासा टाइम भी मिला है। दैट्स वाई इस चीज़ को DFCCIL के लिए साइको टेस्ट प्रॉपरली मेड, ध्यान में रखना। ये पांचों सेक्शन में जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो 2 सेक्शन हैं जिसमें आपको एज लेना है वो है इंटेलिजेंस टेस्ट एंड पर्सनालिटी टेस्ट। इसके 100 टेस्ट क्रिएट किए जाएंगे ओवरऑल। बाकी में कुछ दिक्कत नहीं होने वाला है, नॉर्मल प्रैक्टिस से आपका सुधर जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान में रखना। ओवरऑल 300 के आसपास टेस्ट हो जाएंगे। स्पेशली पर्सनालिटी टेस्ट और इंटेलिजेंस टेस्ट के लिए 20 आवर्स का वीडियो लेक्चर भी आपको मिल जाएगा। हर एक क्वेश्चन में स्पेशली इन इंटेलिजेंस एंड इन पर्सनालिटी टेस्ट आपको क्या क्या आंसर करना है कि इसमें ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, उस हिसाब से सारा आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी दे दिया जाएगा। एंड क्या ट्रिक फॉलो करना है, कहाँ पे क्या चीज़ों को देखना है, ये बता दिया जाएगा। एंड ऑफ कोर्स बाय डिफ़ॉल्ट आपको तो पता ही होगा व्हाट्सएप पे अपना 24/7 डाउट सपोर्ट तो होता ही है। फिर बहुत लोग पूछ रहे थे सर रिजल्ट कब आएगा, तो देखो रिजल्ट एक्सपेक्टेड है अक्टूबर लास्ट वीक में आ जाए या फिर नवंबर फर्स्ट वीक में फुल चांस है कि आ जाएगा रिजल्ट, ठीक है। बाकी प्रोसेसेस क्या हो जाएंगे, एक चीज़ और ध्यान में रख लो, जैसे ही रिजल्ट अनाउंस होगा विद इन 20 डेज आपका सीबैट हो जाने के फुल चांसेस हैं, विद इन 20 डेज। सर फिर सीबैट में प्रिपेयर करने में कितना समय लगता है, देखो ऑलमोस्ट 7 to 10 डेज में आप बहुत आराम से चीज़ों को कवर कर लोगे। बट थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है इन द पर्सनालिटी टेस्ट एंड द इंटेलिजेंस टेस्ट, कुछ 5-6 दिन का आपको एक्स्ट्रा स्पेयर टाइम लगता है जो कि उतना आपको मिल जाएगा। सो कोई दिक्कत नहीं है, रिजल्ट आ जाए उसके बाद भी प्रिपेयर कर सकते हो। बट हाँ, जिनके मार्क्स थोड़े कम रह रहे हैं एंड दे आर श्योर कि भाई मेरा सीबैट के लिए मेरा नाम आ जाएगा, वो अभी से बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर कर एक काफ़ी बड़ा एज क्रिएट कर सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू द अदर्स, ठीक है। फाइनली बता दे रहा हूँ, जो भी लोग ब्रेनरी ग्रुप में फुल कोर्स में इन्वॉल्व थे उन सब को इसमें कोई भी कॉस्टिंग देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जितने भी न्यू एस्पिरेंट्स हैं आई विल प्रीफर कि अगर आप ग्रुप ऑफ 7 में आते हो तो आपको 100 रुपीज़ पर एस्पिरेंट आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। एंड जो लोग UPPSC मैकेनिकल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर देम ऑल्सो द कोर्स इज ऑलरेडी गोइंग ऑन, 7 सब्जेक्ट्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। एंड
उसमें भी ग्रुप ऑफ 7 के लिए 1200 पर कैंडिडेट आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। एग्ज़ाम तक फुल वैलिडिटी रहेगी, टेंशन मत लीजिए। और कुछ भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए इस टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको देखो लिंक मैंने यहाँ पर दे दिया है, ब्रेनरी DFCCIL। बहुत सारे इस इंफॉर्मेशन इसमें डायरेक्ट पोस्ट किए जाते हैं, कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ें यहाँ पर नहीं होती है, कोई भी डाइवर्जन नहीं होगा। ओके, आपको अब मैं बता देता हूँ कि आपका जो CBAT होगा इसका एग्जैक्ट पैटर्न क्या होगा।